नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आज जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कर्नाटका में बजरंग दल के एक सदस्य की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों कर्नाटक की मुस्कान नामक लड़की ने सबका दिल जीता था, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई थी, जय श्री राम के बीच अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। लेकिन जब एक हिंदू हिजाब के खिलाफ पोस्ट करता है तो रातों रात बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठी। क्या सिर्फ इसीलिए कि वो एक लड़का था, या फिर ये कि वो एक हिंदू था? कर्नाटक हिजाब विवाद के कारण बीते कुछ दिनों से देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच वहां हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से अलग तनाव पैदा हो गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जाती है। खबरों के मुताबिक शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता 26 वर्षीय हर्ष की 4 से 5 अज्ञात लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अब तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्र ने बताया कि अभी ये पता नहीं चला है कि हर्ष की हत्या के पीछे किस संगठन या किन लोगों का हाथ है, लेकिन जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में अगले 2 दिन के लिए स्कूल, कॉलेज आदि बंद कर दी गए हैं। अन्य एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि धारा 144 के बावजूद कुछ वाहनों को आगजनी की गई, लेकिन स्थिति को जल्द ही वहां भी नियंत्रण में पा लिया गया। गौरतलब है कि कर्नाटक पिछले कुछ दिनों से हिजाब विवाद के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। इसके तहत अदालत ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षण संस्थानों की वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही है। इसके विरोध में बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने भगवा पटका ओढ़ने ओढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इससे कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना दिया है कि अब कोरोना काल में जो लोकल ट्रेन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है, उन लोगों को भी लोकल में सफर करने की अनुमति दे दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वो कोविड रोधी टीका नहीं लगवाए व्यक्तियों को लोकल ट्रेन में यात्रा से प्रतिबंधित करने को लेकर पिछले साल जारी अपनी अधिसूचनाएं वापस लेने के लिए इच्छुक है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा, जो बीत गया उसे जाने दे, एक नई शुरुआत होने दे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती मंगलवार को अदालत को यह सूचित करेंगे कि क्या राज्य सरकार केवल पूरी तरह वैक्सीनेशन कराए व्यक्ति को ही उपनगरीय रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देने का अपना फैसला वापस ले लेगी। न्यायमूर्ति दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कुलकर्णी की खंडपीठ 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाए, भले ही उनके कोविड रोधी टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो। जनहित याचिकाओं में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई और अगस्त में जारी 3 अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, जिनमें बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में यात्रा करने से रोक दिया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने उन 3 अधिसूचनाओं की फाइल राज्य सरकार से मांगी थी, जिन्हें चुनौती दी गई थी। अदालत ने महसूस किया था कि बिना टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने से रोकने का निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा एक तरफा लिया गया था। अभी इस पर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कई बार हम लोकल ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में काफी ज्यादा पैसा, गहने लेकर सफर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के पैसों से भरा बैग या फिर गहनों से भरा बैग ट्रेन में ही छूट जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर। लेकिन हम अगर देखा जाए तो उम्मीद खो बैठते हैं कि घूम गया तो अब तो वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन जीआरपीओ ने 17 लाख से भरा सोने का बैग परिवार को वापस किया।
ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार लोग अपनी जरूरी चीज या बैग भूल जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है उसे हासिल करने की जद्दोजहद और दौड़ भाग। ऐसा ही एक मामला मुंबई के अंधेरी में भी सामने आया, जहां एक परिवार का 17 लाख रुपयों के गहनों से भरा हुआ बैग एक्सप्रेस ट्रेन में छूट गया था। इस घटना से पीड़ित परिवार काफी परेशान था। हालांकि शिकायत के बाद जीआरपी के जवान ने उस बैग को ढूंढकर उन्हें वापस लौटा दिया। दरअसल मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले अन्नमपाली परिवार तेलंगाना में अपने गाँव गया हुआ था, जहाँ उन्हें एक वार्षिक समारोह में शामिल होना था। समारोह में शिरकत के बाद चेन्नई एक्सप्रेस से परिवार मुंबई वापस लौट रहा था। शुक्रवार की सुबह परिवार दादर स्टेशन पर उतर गया, जिसके बाद वे लोकल ट्रेन से अंधेरी स्थित अपने घर आ गए। लेकिन घर पहुंचते ही परिवार को एहसास हुआ कि गहने वाला बैग ट्रेन में ही छूट गया है। इसके तुरंत बाद आनंद अन्नमपल्ली ने परिजनों की मदद से जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के तुरंत बाद जीआरपी की टीम हरकत में आई। उन्होंने सीएसएमटी स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी लेने का फैसला लिया, लेकिन तब तक ट्रेन वहां से यार्ड में जा चुकी थी। इसके बाद जीआरपी के एक कांस्टेबल ईश्वर जाधव ने यार्ड में जाकर तलाशी लेने का फैसला किया। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि ट्रेन की साफ सफाई शुरू थी और उसके सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थे। इसके बाद वे एक इमरजेंसी विंडो में दाखिल हुए। उन्होंने कोच का कोना कोना तलाशा और इसी दौरान उन्हें सीट के नीचे वो गहनों वाला बैग भी मिल गया। अब वो परिवार उस जीआरपी की सराहना करते और तारीफ करते, धन्यवाद करते नहीं थक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मलाड से मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक अजब चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी चोरी की अगर आप तरकीब सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, आप लोगों का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या पता कल को आपको भी कोई इस तरीके की धमकी देकर लूट ले जाए। एक मिनट काका, जरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मीरा भाईंदर के नागरिक जो है वो प्रशासन की महानगर पालिका की लापरवाही से अब काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं शौचालय का दरवाजा गायब है तो कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अजब मीरा भाईंदर शहर की कुछ गजब तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। ये पहली तस्वीर भाईंदर पश्चिम में स्थित राय गांव की है, जहां मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय में एक दो नहीं बल्कि 7 दरवाजे चोरी किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी दरवाजे महिला शौचालय के चोरी हुए हैं, जहां एक और आसपास में रहने वाली महिलाओं को इस चोरी के बाद से शौचालय जाने की समस्या खड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी शिकायत महानगर पालिका के अधिकारियों से की जा चुकी है। लेकिन अभी तक महानगर पालिका ने इस पर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया है और न ही नए दरवाजे लगाए गए हैं। 5 से 7 दिनों पहले महानगर पालिका के अधिकारियों और ठेकेदार से जब लोगों ने इसकी शिकायत की थी तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में नए दरवाजे लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक दरवाजे शौचालय से नदारद है। ये दूसरी तस्वीर मीरा रोड के काशीमीरा इलाके की है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल काशीमीरा इलाके में एक तबेला है, जहां की भैंसों का गोबर सड़क किनारे ही फेंका जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क किनारे ही तबेले से निकालकर गोबर यहाँ जमा किया जा रहा है। इससे होने वाली बदबू से आम लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हंसनाले से की गई है, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इसे जल्द हटाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हंसनाले ने ठीक इसी जगह पर 148 मीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इस सड़क के निर्माण की लागत 80 से 90 लाख रुपए बताई जा रही थी, जिस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। कहीं न कहीं महानगर पालिका के अधिकारी जो लापरवाही भरा रवैया दिखा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए उजागर हो रहा है। अब इस तीसरे दृश्य को देखिए, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय का है। यहाँ इमारत की टॉप फ्लोर पर मजदूर पुताई का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी के लकड़ी के सहारे खड़े होकर पेंटिंग कर रहा है, जो इसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर इस मजदूर का पैर फिसल जाए और वो इमारत की 4थी मंजिल से गिर जाए तो उसका क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो
तो महाराष्ट्र सरकार ने स्कूबा डाइवर्स को एक तोहफा दिया है। जी हां, महाराष्ट्र में स्कूबा डाइविंग के लिए एक अत्याधुनिक बोट का इंतजाम किया गया है। टूरिस्ट अपनी ट्रिप को एडवेंचरस बनाने के लिए ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां भरपूर एडवेंचर हो। एडवेंचर के लिए टूरिस्टों की पहली पसंद रिवर राफ्टिंग और स्कूबा डाइविंग होती है। वहीं अगर आप पानी के अंदर वक्त बिताना पसंद करते हैं तो स्कूबा डाइविंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्कूबा डाइविंग की मदद से आप समुद्र के अंदर की अनदेखी खूबसूरत दुनिया के सुंदर नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के दौरान टूरिस्ट समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों और रंग बिरंगी मछलियों को करीबी से देख सकते हैं। वहीं अब स्कूबा डाइविंग लवर्स को महाराष्ट्र सरकार ने तोहफा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग किले के पास तारकली स्थित स्कूबा डाइविंग लवर्स के लिए अत्याधुनिक बोट का शुभारंभ किया है। इस बोट का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। इस बोट से 600 टूरिस्ट एक साथ रोमांचक का एहसास का अनुभव कर सकेंगे। जल पर्यटन क्षेत्र में भारत की ये सबसे अत्याधुनिक बोट है। इस बोट से समुद्र के सुंदर नजारे दिखाई देंगे। वहीं स्कूबा डाइविंग को चेंजिंग रूम, डेक इत्यादि जैसी सुविधाओं से लेस किया गया है। आपको मालूम हो कि भारत में कई ऐसी जगह है जो स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। इनमें से एक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले के पास स्थित तारकली स्कूबा डाइविंग के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन है। सरकार के इस प्रयास से पर्यटन क्षेत्र को जरूर बढ़ावा मिलेगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इस वक्त अनिवार्य है और उससे भी ज्यादा अनिवार्य है वैक्सीन की सर्टिफिकेट। ऐसे में कई लोग है जो फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाते हैं। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट फर्जी है या असली? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के आने के बाद से लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। वही लोगों का वैक्सीन लगाने का इंतजार साल 2021 में खत्म हो गया। पिछले साल की शुरुआत में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। वही साल के अंत तक भारत में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। सरकार ने लोगों के लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध की थी। आम लोग आरोग्य सेतु या कोविन ऐप पर जाकर वैक्सीन का स्लॉट बुक करवा सकते हैं। वहीं फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए सरकार की तरफ से वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की फ्रॉड करने की मंशा से बोगस वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बनवाने लगे। इस रिपोर्ट में हम आपको नकली और असली वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में पता लगाने को लेकर पूरी जानकारी देंगे। आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको पता हो कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट असली है या नकली, क्योंकि अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट नकली हुआ तो आप सरकार की कई योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट में वैक्सीनेटेड व्यक्ति की डिटेल्स में जानकारी होती है, जिसमें वैक्सीन लगवाने वाले की उम्र और वैक्सीनेशन डिटेल्स आदि भी रहता है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट में QR कोड भी मौजूद है। आपको बता दें कि QR कोड की मदद से आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट के असली या नकली होने का पता ऐसे लगाया जा सकता है। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट असली है या नकली, इस बात की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी verify.cowin.gov.in पर जाएं। इसके बाद वेरीफाई सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने कैमरे को खोलने का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप QR कोड स्कैन करें। इसके बाद आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट खुल जाता है तो ये सही है, वरना फर्जी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो आम आदमियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि चीनी यानी कि शक्कर अब सस्ता होने वाला है। क्या हो सकते हैं दाम, कितने गिर सकते हैं शक्कर के भाव, देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल महाराष्ट्र में गन्ने की खेती का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। नतीजन चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वहीं प्रत्येक कारखाने में 10% एथेनॉल का उत्पादन करने के बावजूद चीनी की प्रोडक्शन में भारी वृद्धि हुई है। इस वजह से इस साल चीनी की कीमत में कमी आने की संभावना है। ऐसी जानकारी शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर ने दी है। जयप्रकाश दांडेगांवकर ने आगे बताया कि पिछले वर्ष हुई भारी बारिश के कारण गन्ने की खेती का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। इसलिए कारखानों द्वारा पेराई सीजन भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर कारखाने के लिए कम समय में सभी गन्ने की पेराई करना संभव नहीं।
इसीलिए प्रत्येक कारखाने का पेराई सीजन का समय 160 दिनों तक होना चाहिए। देश को सालाना 265 लाख टन चीनी की जरूरत है, लेकिन इस साल उत्पादन और भी ज्यादा है। पेराई सीजन शुरू होने से उत्पादन में और बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है, जिसके कारण चीनी का भाव घटकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं आने वाले दिनों में चीनी का भाव गिरकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचने की उम्मीद है। पहले चीनी की कीमत 3300 प्रति क्विंटल थी। हर साल बड़ी मात्रा में चीनी के निर्यात से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चीनी की कीमत में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कीमतों में तेजी से गिरावट की संभावना है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ सकती है। आज बीएमसी की टीम उनके घर पर पहुंची हुई थी, जहां जांच पड़ताल की गई और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कुछ अवैध पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी, यानी कि नारायण राणे के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड का जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। पुष्पा ने इस बार बाजी मार ली है। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि टॉलीवुड साउथ की फिल्म पुष्पा को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साल 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित है। फेस्टिवल में राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, आहान शेट्टी, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, जल्दी से हमारा ऐप मेट्रो भारत प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।